सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं दिखाऊंगा कि ये काउंटडाउन, ये अपना काउंटडाउन यहाँ पे लिखते हैं स्लेट के ऊपर में। क्या किसी मीडिया की हिम्मत हुई और औकात हुई इनको दिखाने की? 260 दिन, 260 डेज, ये देख रहे हैं, ये काउंटडाउन रोज लिखते हैं इस पे। और उसके बावजूद यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और अलग तरीके से गोपाल सर एक मिनट लेना चाहूंगा, अलग तरीके से लोग इन पे इल्जाम लगाते हैं डिवाइड एंड रूल का, क्योंकि इनके बीच में भी 2 गुट या 3 गुट बन चुके हैं। लेकिन ये लोग, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के भाड़े को कोई तोड़ के दिखाए। जब तक आप लकड़ी का भाड़ा खुद नहीं बनेंगे, गट्ठर खुद नहीं बनेंगे, मजबूती खुद में नहीं लाएंगे, तो डिवाइड एंड रूल तो लोग करते रहेंगे। गोपाल साहब, आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे चौहान साहब आए, ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रुप क्या, जब आपकी मंजिल एक है, जब आपकी मांग एक है, चाहिए सबको OROP ही, तो इस तरह की जो बातें की जाती है, इस चीज से जिस दिन आप निजात पा जाएंगे। मत करिए, मतलब सभी ग्रुप मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप एकता ले आएंगे, लड़ाई तो एक ही है, मकसद एक ही है। देखो सर, ऐसे है ना, हम लोग सैनिक है, पूर्व सैनिक है। आज अगर देश में अगर मान लो कोई आपत्ति आ गया, नहीं तो लड़ाई आ गया, ये सब गुट पूरे एक हो जाएंगे, सीधा बॉर्डर की तरफ निकलेंगे हम। जो हमारा बात ऐसी है, लेकिन हमने यहाँ पर जितना भी जो बैनर लगा कर रखा है, सबको दिखा रहा हूँ। इस बैनर में अगर किसी ने बोले हमने इसके अंदर कोई झूठ लिखा है, हमारे साथ में भेदभाव किया है, हमारे को गुलामी बनाया है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ दर्शाया गया है। 8 महीने से दिखा रहा है, 260 दिन से हम रोज़ इसको बांधता है, रोज़ इसको क्लोज करके ले जाता है। जो ये हम किसी को दिखाने के लिए कर रहा है। अब यहाँ लोग नहीं आता है तो हम इसका पूरा वीडियो बना के हम यूट्यूब में डाल देता है, ये लोग वहाँ भी बैठ के देखता है। बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग पर्सनली नंबर के अंदर, एक मोबाइल के बाद में 2 मोबाइल लेना शुरू कर दिया, जो कि पर्सनल नंबर में जुड़ता है, सभी बोलता है बहुत अच्छा है, जो सही तरीक़ा से चल रहा है। लेकिन सांकेतिक धरना चलाना पड़ेगा, जो कि रोज़ रोज़ हमारा पूरा टीम यहाँ नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता, कुछ लोग बुजुर्ग है और कुछ लोग हमारे में 40 से लेकर 60 की उम्र तक जो लोग, जो पेंशन होकर हर महीना 6000 आदमी आता है। तो ये लोग आने के बाद एक तो हमारा पेंशन जो है, हमारा पेमेंट जो है उसका आधा होके पेंशन बनकर आ रहा है, उसी में से 15 साल के लिए कटौती करके हमें कम्पिटिशन के नाम पर दे देता है। उसी दिन से हम कर्जदार बन जाता है, जैसे हम बाहर आ गया कर्जदार बनता है। 90% सिपाही रिटायरमेंट होके आ जाता है, जो उसी के बाद हमको एक नौकरी चाहिए। हम नौकरी करने के लिए जाएंगे तो हमको किसी ना किसी एक संगठन में हमको अपना नाम देना पड़ेगा। वो कोई संगठन, ऐसे संगठन होता है, अफसरों का जो नेतृत्व में चलने वाला संगठन होता है, उनका नेतृत्व में जो चल रहा है, उसी में जाके हम भाग ले लेंगे, उसी में हम मेंबरशिप ले लेंगे, तो हमको कोई ECHS में हो या कोई कैंटीन में हो, कहीं भी नौकरी मिलेंगे। अगर वो नौकरी करते हुए अगर जंतर मंतर कोई आंदोलन के लिए बुलाएंगे, अगर हमने वहाँ से इधर आ गया तो नौकरी हमारा छीना जाएंगे, हमको नौकरी नहीं देंगे। तो हमें नौकरी जरूरी है। हमारा पेमेंट आधा हो गया, उसके बाद कंपटीशन में आधा हो गया, उसके बाद हमारा मकान बनाने के लिए हम फिर बैंक से हम लोन ले लिया होगा, अभी हमें एक चौकीदारी चाहिए तो हम नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंदोलन आपने देखा है, जहाँ हमने बड़ी बड़ी कॉल दिया है, उस टाइम पर लोग यहाँ इकट्ठा होकर दिखाया, जो वही कर सकता है। जो कि अब 25 तारीख का जो हमारा आंदोलन हमने यहाँ बनाया हुआ रेल रोको, 20 तारीख से शुरू हो रहा है, जो साउथ से लोग निकलना है, 21 तारीख को रिजर्वेशन करके रखा है, तब जाकर वो 25 को यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद वापस जाके पहुंचने में 30 और 5 दिन हो जाएंगे, 10 दिन। लेकिन उसमें आधा लोगों का नौकरी चले जाएंगे, इसलिए वहाँ बुजुर्ग लोग आना है। लेकिन क्लाइमेट है यहाँ, वो बोलता है अभी यहाँ तो सर्दी शुरू हो गया, अभी वो स्वेटर भी लेना है, जुराब भी लेना है, और बीमार भी हो जाएंगे। तो कई प्रॉब्लम है हमारे बीच में। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं चुप से पहले से सुन रहा था। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हम रिटायर होंगे, कहीं नौकरी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, यहाँ पे धरने में आएंगे, नौकरी पहले चाहिए। मतलब अगर आप, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है इस देश में? डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? हर देश कहता है कि हमें डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सबसे पहली जो उसमें खूबसूरती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके बोलने की स्वतंत्रता, आपके विरोध करने की स्वतंत्रता। अगर आज कोई उठ के सरकार के किसी चीज़ का विरोध करे, उसको आप नौकरी से हटा देंगे, तो दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी। फिर तो ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी में फ़र्क क्या है? सर नहीं, मैं इन्होंने बोला। नहीं, बात ऐसे है, हमें जो नौकरी देता है वो 11 महीने का जो नौकरी है कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है। उसका कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफिसर होता है। अगर ऑफिसर का संगठन में हमारा नॉमिनेशन है तो हमें कोई नहीं गिलाएंगे। अगर हमने उनका बगैर इजाजत इधर आ जाएंगे, सभी के हमसे आप पूछ के देखना, ये नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सभी ये जेला हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको बुजुर्ग आदमी भी दिखाई देंगे, तो हम लोग आपको बताता है यंग एज में पेंशन आता है। जो कई पत्रकार ने हमसे पूछा तो यंग वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने खुद ही बोल रहा ना, जो 40 से लेकर 60 वाला उम्र का बीच में कोई आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे, वो नौकरी कर रहा है।
उसको नौकरी छीना जाएंगे। जो कि हमारा सैनिक कल्याण हो या सैनिक का जो पुनर्वास हो, ये दोनों का देख रेख हमारा अफसर कर रहा है, वही है उसको ऊपर है। यही तो हमारा कमी है। हमारा अपना खुद का संगठन चाहिए, खुद हम लोग का नेतृत्व करना है। हमारे पास सक्षम है, पढ़े लिखे फौज के अंदर जा रहा है, 12 क्लास पढ़ के अफसर भी जा रहा है, 12 क्लास पढ़ के हम भी जा रहा है। वो 60 साल की उम्र में आने के बाद उनको फिर नौकरी और उसको मरने तक उनको कोई पद चाहिए, और उसके लालच में हमारा कंधे इस्तेमाल कर रहा है, हमारा गिनती इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना जगह पर सब बन के जाता है। यही है प्रॉब्लम। हम तो गरीब से गरीब बन के जा रहा है। हमारा आवाज उठाने के लिए हम बैठ जाते हो, हमारा ही लोगों को खरीद लेता है, हमारा लोगों को किसी ना किसी तरीके से खरीद के ये कर देता है। यहाँ पर जो मांग करने के लिए हर डिपार्टमेंट आके मांग कर रहे थे, किसी भी अधिकारी यहाँ पर आंदोलन करते हुए मैंने नहीं देखा। 9 महीने से मैंने यहाँ बैठा हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी का कोई आंदोलन इसके अंदर नहीं हुआ, सिर्फ निचले वाला कर्मचारी का होता है। लेकिन एक बात यह है, हम तो एक पेंशन तो ले ही रहा है, लेकिन हमारा नाम लेके जिसको जो ओआरओ पे यात्रेज नहीं है उसको मिल गया, वही तो हमने टेबल बनाया था, उसी का ही हमने मेमोरेंडम सरकार को दे रहा है। तो सरकार इसलिए नहीं सुन रहा है। 75 साल से जो हमारा एक सिस्टम को हर स्टेट हर राज्य के अंदर जो हमारा जो देश है, देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होता है, वो आर्मी का ही बड़ा बड़ा अधिकारी का नियंत्रण में रहता है। रक्षा मंत्री कौन बैठना है, चाहे कोई भी जीत कर आ जाए, कोई भी जो सरकार बनाना चाहता है, रक्षा मंत्री का कुर्सी में कौन बैठना है, आर्मी हेडक्वार्टर बताएंगे, वो ही बैठेंगे। आपको पार्ट टाइम में भी आपने यहाँ देखा है, 5 साल तक पार्ट टाइम रक्षा मंत्री भी यहाँ थे, हमारा अरुण जेटली जी, जो उस टाइम पर उनका पास मान लो खेल मंत्री 24 घंटा मिलता है यहाँ पर, उनके लिए कोई काम नहीं है। लेकिन हमारा रक्षा मंत्री पार्ट टाइम क्यों पार्ट टाइम किया है? इसलिए किया गया है, हम लोग और जो अफसरों के साथ में जो हमारा मतभेद हो गया, हमारा अलग ट्रेंड शुरू हो गया, तो उन्होंने सोचा रक्षा मंत्री को ना बिठाए, जो कि हम लोग रक्षा मंत्री से ना मिले। सर एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे एक चीज बताओ, 260 दिन हो गए हैं, अगले हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो लेस देन 180 डेज और बचा है। 2024 की मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो क्या आप लोग जो बैठे हुए हैं इस देश के अंदर में, पेंशन का मुद्दा, चाहे आपका ओआरओपी का मुद्दा हो, चाहे किसी का ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो, ये मुद्दा आज के डेट में बहुत बड़ा एक हॉट मुद्दा बन चुका है। लेकिन मैं अगर मोटा मोटा आपसे कहना चाहूँ तो कम से कम 12 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो पेंशन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी फैमिलियां हैं। 12 करोड़ का आंकड़ा मैं कई बार दे चुका हूं। इस देश में 2-2.25 करोड़ सरकारी नौकरी करने वाले, आर्मी छोड़ करके प्लस आर्मी के बंदे, तो 3 करोड़ 3.25 करोड़ भी ले लेंगे आप, तो 4 आदमी एक परिवार में 12 करोड़ वोटर है। क्या उन 12 करोड़ के वोट का डर सरकार को नहीं लग रहा है आज की डेट में? डर तो लग रहा है, ऐसे बात नहीं है, वोट बैंक का पीछे ही, लेकिन हम लोग बैठा हुआ है इधर उधर, इसी का कोई आंकड़ा उनके पास नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम तो पहले से यहाँ बैठा हुआ है, मेमोरेंडम दिया है, हमने सब कुछ दिया है। सरकार का ये नहीं है, पता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ही बोल रहा हूँ, 75 साल से बना हुआ एक बड़ा इमारत है, बहुत बड़ा एक दीवार है, इतना आसानी से तोड़ नहीं पा रहा। कब होगा सर? अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा मार्च अप्रैल आते आते, तो फिर उससे पहले हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर 2024 के बाद। ये तो 25 तारीख के लिए हमने एक मुहिम निकाला है, मजबूरी में हमने जो रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। हमने मांगा है जुडिशरी कमेटी, हम सरकार से कोई पैसा नहीं मांगा है, हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए। जुडिशरी कमेटी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, उन्होंने अधिकारी का जो कमेटी देने के लिए तैयार हो रहा है, हमें अधिकारी का कमेटी नहीं चाहिए, हमें जुडिशरी से विश्वास है, जुडिशरी कमेटी चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ गोपाल कृष्णा जी थे, साउथ से आते हैं और एक्स आर्मी पर्सन है ये भी। तो ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि एकता की बात करते हैं, ये हमारे एक और फौजी बैठे हुए हैं, लेकिन लोग ही इनके बीच में फूट डलवाने में सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का है जो इनके खिलाफ वीडियो बना के डालते हैं और डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सामने जो दूसरी ग्रुप है, आज वो आई है, और ग्रुप क्या मैं बोलूँ, दोनों एक ही है, सबका मांग एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन फिर भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है।